हेलो एवरीवन, मैं कुमार अनिल। आज आप सब लोगों के प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास नामक पुस्तक के जो मैं क्लासेस ले रहा था, जिसमें मैंने प्रारंभिक शिक्षा, सार्वभौमिकरण, संवैधानिक प्रावधान और प्रतिबद्धता के साथ सुविधाओं, नामकरण और स्थायित्व को बताते हुए, संवैधानिक संशोधनों और संवैधानिक विचारों को बताते हुए, मैंने कल के लेक्चर में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के संबंध में प्रमुख कार्यक्रमों की चर्चा करते हुए मैंने 5 कार्यक्रमों की चर्चा कर दिया था। और मैंने वादा किया था कि मैं इनके जो और टॉपिक छूटे हुए हैं उनका आपको बताऊंगा। तो आज उसके थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए ये जो प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में संबंधित प्रमुख कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों में अगला कार्यक्रम आता है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। देखिए, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन एक शानदार कार्यक्रम रहा है, जिसमें प्रयास ये हुआ कि भारत के अधिकतम लोगों को साक्षर बनाया जाए। अब देखिए, साक्षर और शिक्षित के बीच अंतर समझिएगा। साक्षर वह जिसे केवल और केवल अक्षरों के ज्ञान से जोड़ दिया जाए, जिससे उसके जीवन में कम से कम अंगूठे का काम खत्म होकर वह हस्ताक्षर की तरफ काम कर पाए और अपने को सम्मानित महसूस कर पाए। इसके लिए राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया गया और इसमें प्रयास ये किया गया कि इसमें प्रौढ़ लोग हैं, यानी कि जो थोड़ा सा ज़्यादा आयु के लोग हो गए हैं, उनको राष्ट्रीय साक्षरता के मिशन में जोड़कर उन्हें साक्षर किया जाए। उसके बाद आप जानते हैं सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें का एक स्लोगन के साथ इस देश के अंदर सर्व शिक्षा अभियान की बात करी गई, जिसमें ज़्यादातर बच्चों को शिक्षा से जोड़ने और उनके जीवन में शिक्षा का प्रकाश लाने का प्रयास किया गया। इसके अलावा प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा के कार्यक्रमों को बहुत अधिक महत्व दिया गया, जिससे हमारे देश की बच्चियां पढ़ लिख कर अपने समाज और परिवार को आगे लेकर चलें। उसके बाद राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को एक बार फिर से मौका दिया गया। उसके आगे स्कूल चलो अभियान की चर्चा की गई। आपको याद होगा कि एक पूर्व में एक ऐड आया करता था और घंटी बजती थी, जिसमें स्कूल चलो का एक स्लोगन आता था। ये कार्यक्रम माननीय भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के ज़माने में चलाया गया एक विशेष कार्यक्रम था, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज़्यादा सराहना हुई थी। उसके बाद आपको खूब अच्छी तरह पता है कि वर्तमान में बालिकाओं को आवासीय परिसर में शिक्षा प्रदान करने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का कार्यक्रम इस समय चल रहा है, जिसमें गरीब समाज की बच्चियों को उनकी प्रतिभा को सृजन के लिए उन्हें आवासीय परिसर के अंतर्गत शिक्षा प्रदान करने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो एक सफलतापूर्वक कार्यक्रम संचालित हो रहा है, जिससे लड़कियों का ज्ञान विज्ञान और उनका शिक्षा के प्रति जो नज़रिया है वो बदल रहा है। उसके साथ साथ आप सब लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ भारत में इस समय प्राथमिक विद्यालयों में, या यूँ कहें कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय यानी कि प्राइमरी अथवा जूनियर में मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील जिसको कहते हैं, इसका संचालन हो रहा है। इसका प्रयास ये है कि इसके माध्यम से बच्चों का न केवल शैक्षणिक बल्कि उनका शारीरिक विकास भी हो और उनका पोषण भी प्रभावित ना हो, जिससे वो बच्चे आगे चलकर एक स्वस्थ नागरिक के रूप में डेवलप हों और उसके साथ भारत न केवल शिक्षा में बल्कि स्वास्थ्य के स्तर पर भी अपने पोषण आहार को आगे बढ़ाकर स्वस्थ नागरिक को जन्म दे पाए। इस उद्देश्य से मध्याह्न भोजन योजना संचालित हो रही है। यह सभी योजनाएं भारत सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जिससे शिक्षा के माध्यम से लोगों को बेहतर जीवन प्रदान करने का प्रयास है। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मैं इसके आगे बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।